पढ़ते हो पढ़ाते हो कौन से? अस्सलामुअलैकुम। आज है जुमे का दिन और हम जुमे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और हमारी एक दावत भी है, कहीं वहाँ भी जाना है। 20 मिनट है अभी, चलें सुन्नत यहीं पढ़ लेते हैं। हाँ भाई चलो पहुँच के पढ़ेंगे, लेकिन बेहतर यह है कि सुन्नत घर में पढ़ लें तो अच्छा होता है। सुन्नत तरीका तो यही है, ठीक है, इसीलिए कि घर को कब्रिस्तान न बनाओ। आए माशाल्लाह। बातें सब दुरुस्त निकल रही हैं। अब आप ये बताओ हमारी शादी का मगर क्यों? वो छोड़ो बिलाल भाई, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे ना, तो मस्जिद के बाद जो नमाज के बाद जो वो आगे से वो निकलता है, कटोरा निकलता है पैसे के लिए, चंदे के लिए। तो पूरी लाइन में ना 2 आदमी पैसे दिए, उनमें से एक 10 रुपया और दूसरा जो है 20 का नोट, और 20 का नोट देने वाला है वो कान में कह रहे हैं कि 10 रुपये वापस करना है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो लोग बिल्कुल मस्जिद में देते नहीं है चंदा वगैरह, तो कई तक बात बनेगी। ऐसे है मुसलमानों पर जो इस वक्त आफात आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, हाँ। वो सब उनकी किया दर है। हाँ। ऐसे में इतनी परेशानी चल रही है, हर कोई किसी 1000 बंदे हैं, 1000 में से किसी एक को भी पकड़ के पूछो आपके हालात कैसे हैं, वो यही कहेगा बुरे ही हालात। कोई भी बुरे हालात ये हैं कि वो सदका नहीं करते हैं, क्योंकि अपने माल का सदका ही नहीं निकालते, सदका नहीं निकालते माल को पाक ही नहीं। तो यार कम से कम मस्जिद में नमाज पढ़ने आओ तो 10 का नोट लेके आओ यार। माल की हिफाजत ही नहीं करवा रहे अल्लाह तुम्हारे को। हाँ, चाय के होटल में, चाय के कैंटों में। और जब मस्जिद मदरसे की बात आती है तो वो फिर जेब देखने लगता है कि मेरे पास छुट्टे है कि नहीं है। हाँ, ये बात है कि मेरे पास 10 रुपये निकालेगा, वो भी टूटे हुए हैं, जो कहीं नहीं चलेंगे, वो मस्जिद के मैं तो कहना चाहूँगा 100 का नोट नहीं, कम से कम 10 का नोट जुम्मे के दिन जब मैं रख के लाऊं। इतनी बुरी बात है, मतलब पूरी लाइन थी, वो टोपी वाले चले गए लेकिन किसी ने 10 का नोट भी ना दिया यार। बताओ मस्जिद वाले क्या करेंगे, मुतवल्ली अपनी जेब से लगाएंगे बेचारा। तो भाई 10 का नोट ज्यादा करके दोगे तो इमाम की तनख्वाहें, मौज़िन की तनख्वाहें, खर्चा है, साफ सफाई है, बिजली का बिल होता है मस्जिदों का, तो दिया करो यार। बस मेरा मूड खराब हो गया है, गलत बात है। हम परदेसी आदमी है, हम हमेशा 10-20 का नोट देते हैं जुम्मे में, अल्हम्दुलिल्लाह से। कभी कभी छोड़ जाए और बात है, नहीं तुम तो यहाँ के रहने वाले हो, बाशिंदे लोग, तो देना ही चाहिए। आप बताएंगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं खलील उलूम मदरसा। हमारा एक दोस्त है, क्या नाम उनका? सद्दाम भाई। उन्होंने जो 400 रुपये उधार लिया है हमारे गोलफराज भाई का, दिए नहीं है, वही लेने जा रहे हैं। अब देखना कितना लड़ते हैं हम उनसे, वही पैसे वसूल करने जा रहे हैं। अब पता नहीं अगर मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग जो चंदा दे दो मदरसे वालों को, मुझे नहीं पता मदरसे वाले क्या करते हैं। देख सकते हैं आप, ये हालात है मदरसे का। मतलब क्या है, मतलब क्या है, क्यों नहीं से करवाते यार, मैं कहना चाह रहा हूँ भाई। मदरसा तब तक है जब तक बच्चे हैं, बच्चों की वजह से ही सब कुछ है, चंदा उंदा सब आपकी बच्चों की वजह से आता है। लेकिन देखो ये हाल बना रखा है इन्होंने, कुछ नहीं कह सकते भाई। नहीं है, ये देखिए गाइस मछली हाटी। हाँ ये बच्चा बहुत बोलता है। आपने बैटिंग कहाँ करी थी? बैटिंग करी थी, मगर आपने हमारा ब्लॉग ऐड नहीं करा है बैटिंग में। शायद हम निकाल दिए, क्या पता रिकॉर्ड ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। आपने रिकॉर्ड करा था, हमने देखा था। आप जिस बुमराह से आउट हुए थे उस बुमराह तो मैंने 3 झटके मारे थे लगातार, बताओ मारे थे नहीं मारे? मैंने पहली बॉल पे पॉइंट लिया था। माशाल्लाह। पढ़ाते हो? कौन से? आई लड़ो नहीं, पढ़ाता नहीं, मैं पढ़ता हूँ। ये हमारे कैमरामैन तंजीम, हाथ उठा वहाँ से बेटे, ऐसे पकड़ मोबाइल को। हाँ कैमरामैन तंजीम भाई हमारे। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि भाई मोहल्ले के बच्चे से ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनको हम बयान नहीं कर सकते, जिसको आपकी ज़बान में गाली कहते हैं। तो भाई बच्चों को समझाइए, मना कीजिए। मैं तो बड़ों से कहना चाहूँगा, कोई अगर बच्चा गाली बकता है एक दूसरे को, तो आपके कान तक अगर आवाज़ पहुँचती है तो आप उन्हें मना करें कि भाई बेटे गाली बकना मना है, हराम है, तो ये भी सही होगा। तो खुद बकते ही हैं, बड़े भी बकते हैं, वो क्या खुद मना करेंगे? तो ये सुधर लाने की ज़रूरत है यार तंजीम भाई। या हमारे तंजीम भाई गाली बकते रहते हैं,
मैंने समझाया, माशाल्लाह से इन्होंने तौबा कर लिया है। नहीं बकोगे ना? इंशाल्लाह तो कहो। देखिए इंशाल्लाह कहने को भी तैयार ना है, क्योंकि इन्हें मालूम है मैं बकूंगा। आदत हो गई इन लोगों की। ये गाली बकना हराम चीज है, तो फिस्को फुजूर से बचना चाहिए। फिस्को फुजूर जो है ये गाली बकना वगैरह जो है, झूठ बोलना होगा या फिस्को फुजूर है, ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे। मैं बड़े भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो बड़े हैं, कि आसपास मोहल्ले में जो बच्चे गाली बकते हैं उन्हें तफसीला मना करें, उठाकर लगा एक चाटा। तो तुमने बकी कैसे गई, इतनी गाली बकी कैसे, मना करें है कि नहीं? तो आज से आप लोग ये अहद करते हैं कि गाली नहीं बकोगे। नहीं बकेंगे। मजाक कर रहे हैं भाई, नहीं बकेंगे, बच्चा अच्छा है। वादा करते हो गाली नहीं बकोगे आज के बाद? ना इंशाल्लाह। बेटे गाली बकना हराम है, मना है कि नहीं? माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है। और तंजीम भी है, तंजीम जी इंशाल्लाह बेटे नहीं बकोगे ना? कंट्रोल रखोगे ना अपने आप को इंशाल्लाह। सलमान का लौंडा है, बात तो मानेगा ही, है कि नहीं? ले इनकी ख्वाहिश है कैमरे में आने का। ये बाउल भी आए हमारे टैग के बाद है रोज सिपारा पढ़ने भी आते, सिपारा पढ़ाना आते हैं बोलने में। बाउल भी लाइक करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। क्या? सरप्राइज नहीं रे, सरप्राइज नहीं, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब। अरे यार चलो कर दो ना। चलो कुछ भी कर दो।